मैं विशाल कुमार अपने YouTube चैनल कंपटीशन एज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसी अलजेब्रा के सीरीज में आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अलजेब्रा के हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में अलजेब्रा के वीडियो दिए हुए हैं, उन्हें आप जाकर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है, जिसके बिना आप कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। तो जिसके बिना कोई भी चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत समस्या होगी। तो है क्या? तो हमने आपको बताया था कि द्विपद होता है, बाइनोमियल होता है, वैसा व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं उनको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल में हम लोग एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता कैसा है, होता कैसे है? तो इसको हम लोग इसके 3 तरीका है प्रूफ करने के। कि जो फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता कैसा है? तो इसको प्रूफ करने के लिए एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम है जिसका नाम दिया गया है बाइनोमियल थ्योरम। ये जो थ्योरम है वह सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग जो अपने हाई स्कूल तक का जो लेवल है उस लेवल के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर को प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अर्थ ये हुआ कि जो a प्लस बी है वो 2 बार दिया गया। जो a प्लस बी है उसको कितना बार लिखा गया? a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अब हम लोग क्या करते हैं, a में a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर। तो देखिए a में a से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? a स्क्वायर। a में अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ab। फिर b में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba लिखिए या ab लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है। फिर b में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपको हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि इस प्लस 2ab को LHS में लेकर आते हैं। तो जब LHS में लेकर आएंगे तो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको हो गया। अब एक चीज समझिए, यदि हमने a इज इक्वल टू a पुट किया और b इज इक्वल टू पुट किया 1/a, ठीक है, तो यहां पे हम रखते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a, कैंसिल हो गया। तो आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा होगा।
ये जो हमारे पास फॉर्मूला एकदम बेसिक, जो भी आपको बॉक्स में दिया गया है वो बेसिक फॉर्मूला है। हम इसके आधार पे जो भी आपको फॉर्मूला पढ़ाएंगे उसके आधार पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भी विवेचना किए जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया, तो 2019 में अभी जो भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे और देखा जाएगा कि जो बेसिक हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पे कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कि कैसे हो रहा है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसके जगह पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए इस पे आधारित कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस पे आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 3x प्लस 4y को सॉल्व करिए। तो आपके पास तो तरीका है गुणा करके सॉल्व करने का, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तो a, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले फॉर्मूला देख समझते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3x जो है वो a है और 4y जो क्या है b है, तो a स्क्वायर कह रहा है, तो a स्क्वायर मींस 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 into 3x into 4y प्लस b स्क्वायर मींस 4y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 चौके 24xy प्लस 4 चौका 16y। ये समझ में आ गया कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन तो दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया और ये क्वेश्चन 2 कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x then find the value of x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बेसिक क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। एकदम एक छोटा सा तरीका है, आप उसको सॉल्व उस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। एकदम प्रोसेस है, बाय प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है, 4 है। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। हमने क्या किया, दोनों तरफ, फर्स्ट मेथड आपको समझा रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 40। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, कोई आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो याद रखेंगे यदि a प्लस b का वैल्यू दिया है, x दिया है मान लीजिए, सॉरी a प्लस 1/a का वैल्यू x दिया है और हमसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछ रहा है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। x स्क्वायर माइनस 2 एकदम तुरंत बन गया आपको, 4 चौके 16, 16 में से 2 गया 14। कब, जब a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हो तो। ये आप ट्रिक इसको लिख सकते हैं, ये आपके लिए क्या बन गया, एक ट्रिक बन गया। देखिए जो भी ट्रिक्स होते हैं वो सारे बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला से ही निकलते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए।
अब देखिए, अब अगला क्या है कि अगला अगला रूल अगला रूल है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी हम लोग प्रूफ देखते हैं कि कैसे है। तो a माइनस बी दो बार है तो लिखेंगे a माइनस बी दो बार। अब यहां से क्या करते हैं, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a में b से माइनस b से गुणा करेंगे तो याद रखेंगे ये चीज, प्लस में यदि प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, माइनस में यदि माइनस से गुणा करते हैं तो भी प्लस आएगा, प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, और माइनस में प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो देखिए a में क्या है? प्लस है, और यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। फिर माइनस बी में a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। माइनस में माइनस से गुणा किए तो प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आपके पास फॉर्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए आगे देखते हैं। अब उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एक जगह रख लिए तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से दूसरा फॉर्मूला आ गया। देखिए पहले वाले फॉर्मूला में क्या था, यहाँ पे हम उसको भी लिख देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा क्या बोल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस दोनों फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझना होगा। अब देखिए फिर हमने क्या किया, ये देखिए अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने लिखा कि लेट a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a स्क्वायर का अर्थ हुआ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अर्थ हुआ 1/x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपको कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कैंसिल, तो इसलिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। आप नोट करते चलेंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। आज क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्वेश्चन दे दिया 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्या सॉल्व कैसे निकालना है? वही है, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे ये a हो गया और ये क्या हो गया? b। तो जब ये b हो गया तो a स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 4x इंटू 5y प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 16x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 बचे 40xy प्लस 25y स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द
वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो x² प्लस 1/x² का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास? देखिए हम दोनों चीज बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट से भी बनाना, फॉर्मूला से भी बनाना। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या है? प्लस 2 है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मींस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो 25 से 25 2 27। तो आप समझ में आपको ये चीज आ रहा होगा, यदि यहाँ पे माइनस दिया है और हमको इसका x² प्लस 1/x² निकालना है तो स्क्वायर करके क्या कर देना है? ऐड कर देना है, माने अपोजिट करना है। माइनस दिया हुआ है तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है। और यही अगर हम दे देते x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तब आपसे पूछा जाता कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा? तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होता? तो इसको स्क्वायर करके और 2 घटा देते। तो 55 से 25, 25 में से 2 गया। बात समझ में आ रही होगी कि यदि माइनस दिया है तो प्लस करेंगे और प्लस दिया हुआ है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है ये आप क्वेश्चन देख लेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, हम आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो आपको ये क्वेश्चन देखने से ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन, ये तो 3 हमने तो अभी आपको 2 ही बताया, तो क्या अभी हम तो 3 दे दिए, तो कैसे सॉल्व होगा? नहीं, ये भी 2 पर ही टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा क्या आपको? इसका होल स्क्वायर टोटल है, तो ये हो गया आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? x माइनस 1 के पावर 4। अब आप इसको गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, या इसको एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम है, या इसको सॉल्व करने के लिए थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास, वह फॉर्मूला कहता है रूल 3, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc प्लस ac, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, घबराएंगे नहीं, दोनों होता है, ठीक है। ये कैसे होता है हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए प्रूफ, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ इसको हम कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखते हैं। तो a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब देखिए a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² प्लस a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, a में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, b में a से गुणा करेंगे तो ab, b में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b², b में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, फिर c में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, c में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, और c में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c²। देखिए हम AB जो है वो BA के बराबर होता है, इसको आप 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम कहता है कि A गुने B जो होगा वह किसके बराबर होगा? B गुने A का। तो क्रम विनिमय नियम जो है वह प्लस और गुणा फॉलो करता है, लेकिन माइनस और भाग फॉलो नहीं करता है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि जोड़ और गुणा जो होते हैं वह एक दूसरे के
एक दूसरे से मैच करते हैं, और घटाव और भाग जो है वो एक दूसरे से मैच करते हैं। ये चारों के परिभाषा में ही संनिहित है। परिभाषा के बारे में भी देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को पूरा करेंगे, हर एक टॉपिक्स को आपको क्लियर करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप हमारे YouTube चैनल को खोलिएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस मिलेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर हुआ प्लस, हम एक साथ लिख रहे हैं इसको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ए बी में ए बी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab, AC में AC को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2AC, और BC में BC को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2BC। अगर यहाँ मतलब ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा ab bc प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास अगला, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर हमको निकालना है। तो ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला है। तो देखते हैं, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है, एक बार ये और फिर एक बार ये दिमाग में कितना बढ़िया तरीका रखेंगे। तो 2 इंटू 2x इंटू 3y, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4z। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 दूना 4x स्क्वायर, 3 तरीके 9y स्क्वायर, 4 चौके 16z स्क्वायर, 2 दूना 4 4 3 12xy, 3 दूना 6 6 चौके 24yz, और 2 दूना 4 और 4 चौके 16x। ठीक है, अब देखिए आज का इतना कंप्लीट हुआ वीडियो। इसके बाद से हम लोग फिर अलजेब्रा के नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।